हर त्योहार की तरह होली को लेकर भी सबके मन में यही प्रश्न है कि होली कब है, कब रंग खेलना है और कब होली का दहन करना है और कौन सा मुहूर्त शुभ रहेगा। पूरी जानकारी देंगे आपको। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को रंगों के त्योहार होली की अनेकों शुभकामनाएं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि 2023 में होली कब है, तो हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की शाम को होली का दहन होता है और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। देश भर में लोग हर साल रंगों के त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। देश के अलग अलग हिस्से में इस त्योहार को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे डोल पूर्णिमा, रंग वाली होली, धुलंडी, धुलेटी, मंजुल कुली, याओसंग, उकुली, जजिरी, शिंगमो या फाल्गुवा या फगवा के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। अब बात करते हैं होली के मुहूर्त की। 2023 में होली बुधवार 8 मार्च को मनाई जाएगी। इस बार होली का दहन 7 मार्च को होगा और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 मार्च को शाम 4:17 पर होगी और इसका समापन 7 मार्च को शाम 6:09 पर होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च मंगलवार को शाम 6:24 से रात 8:51 तक रहेगा। भद्रा काल का समय 6 मार्च को शाम 4:48 पर शुरू होगा और 7 मार्च को सुबह 5:14 पर समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन की पूजा की विधि भी अब आपको बताते हैं। होलिका दहन के दिन होलिका पूजा के बाद जल अर्पित करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से होलिका की अग्नि प्रज्वलित करवाएं। होलिका की अग्नि में फसल सेकें और मुमकिन हो तो इसे अगले दिन सपरिवार ग्रहण अवश्य करें। कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन किया जाने वाला ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में निराशा और दुख का साया नहीं आता। साथ ही उस व्यक्ति के परिवार के सभी लोग हमेशा रोगों से मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। अब आपको होलिका दहन की सामग्री के बारे में भी बता देते हैं। होलिका दहन की पूजा कुछ विशेष चीजों के बगैर बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा से पहले इन चीजों की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें 1 कटोरी पानी, गोबर के उपले से बनी माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, फल, फूल, मिठाई, कलावा, हल्दी का टुकड़ा, मूंग दाल, बताशा, गुलाल पाउडर, नारियल, साबुत अनाज शामिल होना जरूरी है। अब बात करते हैं होलिका दहन के महत्व की। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन महिलाएं होली की पूजा करती हैं। होलिका दहन की पूजा काफी लंबे समय से होती आ रही है। होलिका दहन के लिए बहुत दिनों पहले से ही लोग लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गोबर के रूप में, एक गट्ठर के रूप में रखा जाता है, जिसमें गोबर के उपले भी शामिल किए जाते हैं और फिर होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में इसे जलाया जाता है। होलिका दहन का ये दिन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन का पौराणिक महत्व पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान के अलावा किसी अन्य को नहीं मानता, तो वो क्रोधित हो उठा। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। लोग इस त्योहार को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कहीं पे ये गुलाल रंगों से खेला जाता है, तो कहीं फूलों से। अलग अलग तरह से लोग इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसे रंगों का त्योहार माना जाता है, इसलिए लोग इस त्योहार पर रंगों का खूब इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।